प्रार्थना के माध्यम से जो कुछ हम लोगों को करना है, जो भाव अपने अंदर लाना है, गुरु की दया कैसे हमारे ऊपर होगी, इन सब चीज़ों को इस प्रार्थना में रख दिया है। और जिसने ये प्रार्थना लिखा उसने अपनी सूरत को सचखंड पहुंचा दिया, गुरु में मिल करके गुरु का रूप हो गया। हमारे आपके जैसे जीवों को चेताने के लिए, होश धराने के लिए गुरु से प्रेम हो जाए, विश्वास और भरोसा गुरु पर हो जाए। जैसे भी हो गुरु को हम रिझा लें, गुरु हमारे ऊपर खुश हो जाएं। हम जीवों को, जो जीव वहाँ पहुँच गया, हम जीवों को अपने जैसा वो समझने लगा। हम लोग तो केवल कहने में, व्यवहारिक रूप में एक जैसा नहीं समझते, लेकिन जो महापुरुष वहाँ पहुँच जाते हैं वो सब के अंदर एक तरह का भाव रखते हैं, सबको एक जैसा समझते हैं, और वो केवल हमारी आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। इसलिए आप सब लोग गुरु महाराज के कुछ वचन वाणी को मैं याद कराऊंगा, आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज तक मेरी आदत रही कि आप लोग घर से आते हो, सत्संग के लिए यहाँ सो जाते हो, मैं बीच में टोकता हूँ, लेकिन अब मैं अपना रास्ता बदल दिया। मैं नहीं टोकूंगा किसी को, आप सो जाओ चाहे जगो। जब आपको अपनी चिंता नहीं है तो मेरे चिंता करने से आपका तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने जो 2011 में अमर संदेश में कहा है, वो अमर संदेश मेरे बैग में रखा हुआ है। ये सब उदाहरण बार बार देने के बाद भी हम लोग घर से आते हैं और यहाँ आके कुछ परसेंट लोग सो जाते हैं। जिस लक्ष्य को लेकर के यहाँ आते हैं उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाते, उससे खाली और अधूरा रह जाते हैं। तो मैं पहले ही निवेदन कर देता हूँ कि आप लोग सजग हो करके जिस काम के लिए आओ, आप चाहते हो सतलोक पहुँचना, जीवात्मा को जन्म मरण से छुटकारा दिलाना, और आप यहाँ आकर के सो जाते हो। जब सत्संग वचन नहीं सुनोगे तो ना आप सेवा कर सकते, न भक्ति कर सकते, न प्रेम कर सकते, न गुरु को रिझा सकते, न गुरु को अपना आपका मन मान सकता है, ना आप मन से प्रार्थना करके मन का सहयोग लेकर के अपने घर चलने का अभ्यास ही कर सकते। इसलिए आप सब लोग सजग सचेत होकर के सुनो। सुनाने वाला आदमी कितना भी बढ़िया सुनाए, सुनने वाला ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप तो सजग होके सुनना, दूसरा स्टेप उसका अनुसरण पालन करना। सुनाने वाला कितना भी बढ़िया सुनाए, सुनने वाला कितना भी बढ़िया अपने जीवन सुने और उसको जीवन में ना उतारे तो उसका लेस मात्र भी लाभ नहीं ले सकता। गुरु महाराज भी कहते कहते चले गए। महाराज जी भी सुनाते हैं कि बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन बना के घर में रख दो, जबान पर नहीं रखो, जबान की औकात नहीं जो बता दे कि उसमें नमक ज़्यादा है कि कम है, स्वाद नहीं बता पाएगा।
इसलिए हम सब लोग गुरु महाराज से दया मांगें कि हमको समझने और आदेश के पालन, सत्संग वचनों को जीवन में उतारने का सामर्थ्य और शक्ति गुरु महाराज दें। अब आप लोग गुरु महाराज के वचन वाणी को, अरे भाई अभी इतनी गर्मी नहीं है जो आप सब लोग अभी से पानी जय गुरुदेव। शब्द स्वरूपी कण-कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के रखवाले महाराज जी, सम्मानित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, तथा ये आवाज़ बाहर अगर जा रही हो तो आस पास के सम्मानित पढ़े लिखे विद्वानों, बुजुर्गों, बच्चे और बच्चियों, हम सब लोगों का वास्तव में बहुत ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्मा को ये अनमोल मानव तन मिल गया। छोटा मोटा भाग नहीं है, क्योंकि आज भी 4,84 लाख योनियों में हमारी जैसी आत्मा पड़ी हुई है और घोर तकलीफ और कष्ट सहन कर रही है। उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। आपके सामने बकरा, मुर्गा, भैंसा, गाय, सुअर काटे जाते हैं। उनके बच्चे, उनके संबंधी, उनके रिश्तेदार, उनके पोसने पालने वाले मालिक सब वहीं खड़े रहते हैं, कुछ मदद नहीं कर पाते। गुरु महाराज कहते थे वही आत्मा उनके अंदर है जो आपके अंदर है। आप भी कभी उस शरीर में थे, आपके साथ भी समाज के लोगों ने उसी तरह से अत्याचार किया जो आज उनके ऊपर कर रहे हैं। आपके ऊपर सद्गुरु की दया हो गई और आपको ये अनमोल मानव तन मिल गया, क्योंकि सद्गुरु पूर्ण रूप से होशो हवास में रहते हैं। सद्गुरु को मालूम है कि जब से आप इस मृत्यु लोक में आए, 4,84 लाख योनियों में 22 प्रकार के नरकों में सफ़र करते रहे और घोर पीड़ा और तकलीफ सहे, और इससे छुटकारा मिलने का कोई रास्ता नहीं मिला, कोई उपाय नहीं मिला। हालांकि आपने अपनी समझ, बुद्धि, अकल के अनुसार आपने काम किया छूटने का, इस यातना से, तकलीफ से बचने का प्रयास तो आपने किया, लेकिन सारे दाव, सारा पासा आपका फेल और असफल गया। तभी आज तक हम लोग इस मृत्यु लोक में पड़े हुए हैं। महापुरुषों ने यही समझाया, ये मृत्यु लोक है, भूल भ्रम अज्ञान का देश है। ये संसार और संसार की वस्तुएं सब नाशवान है, झूठा है, सबको फना और नष्ट हो जाना है। इसमें से कुछ भी रहने वाला नहीं है। ना ये शरीर रहेगा और ना शरीर के काम आने वाले या शरीर से बनाए हुए कोई साजो सामान रहेगा। जैसे इस शरीर की सीमा निर्धारित है, उसी तरह से घर, मकान, पशु पक्षी, जानवर, सोना चांदी, दुनिया की सारी चीज़ों की उसी तरह से उम्र, समय निश्चित निर्धारित है। उसको भी नष्ट हो जाना है, हमको भी नष्ट हो जाना है। गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर एक किराए का मकान है। गुरु महाराज ने ये भी कहा कि इस नाशवान जगत की चीज़ों से इस नाशवान शरीर की हिफाजत कर लो। भूख लगे तो 10 बार खाना खाओ, प्यास लगे 20 बार पानी पियो। 100 मकान की क्षमता है, ईमानदारी से कमा के 100 मकान बना लो। पूरा ये मटियाला किरण गार्डन आप अपने नाम से करा लो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन ये अपने शरीर के लिए कर रहे हो
और शरीर मात्र एक डब्बा है। इस डब्बा को चलाने वाली एक इंजन जिसको आत्मा, रूह और सोल कहते हैं, वो आत्मा को ही कष्ट होता है। अकेली आत्मा को कष्ट नहीं होगा। आत्मा को न जला सकते, न काट सकते, न गाड़ सकते, न सड़ा सकते, लेकिन आत्मा इस शरीर से किए हुए कर्मों के भुगतान के लिए आत्मा को दूसरा शरीर काल प्रभु देता है और उस शरीर में इसके कर्मों का भुगतान कराया जाता है। जैसे आप 5 तत्व के मनुष्य शरीर में हो, 4 तत्व, 3 तत्व, 2 तत्व, 1 तत्व, जानवर, पशु, चौपाए जानवरों से कीड़े मकोड़े से लेके पेड़ पहाड़, ये सब कोई 4 तत्व, कोई 3 तत्व, कोई 2 तत्व, कोई 1 तत्व। और यही आत्मा जब इस शरीर से निकाल दी जाएगी तो 17 तत्व के लिंग शरीर में डाल दी जाएगी। बहुत बुरे कर्म हुए तो 22 प्रकार के नरकों में, और कुछ कम बुरे कर्म हुए तो 84 में, 4 खानों में, और उससे कुछ कम बुरे हुए तो आपको मालिक की दया हो गई तो गाय बैल के शरीर में, मनुष्य शरीर में आ गए। और गाय और बैल की जोनी 84 की अंतिम जोनी है। ये हम लोग अच्छी तरह समझ लें। हमारे बहुत से वक्ता लोग 83,99,999 जो कहते हैं, ये फिगर गलत कहते हैं। ये हम समझें कि 1,84 भरम के मघ में अटका आए और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। जिस शरीर में हमारी आत्मा बैठी है ये 84 से अलग है। 84 का अंतिम शरीर गाय और बैल की जोनी है, इसीलिए हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। और ये 84 लाख जोनियों के अंतिम जोनी को समाप्त करने के बाद आपको मनुष्य शरीर मिलता है, जिसको नर नारायणी शरीर, देव दुर्लभ शरीर कहा जाता है, जिसमें प्रभु की अंश आत्मा रहती है। और उस आत्मा को भरपूर मौका और अवसर भगवान ने, प्रभु ने, सद्गुरु ने दिया है कि आप अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा सकते हो। और कोई ऐसा शरीर नहीं जिससे आपकी आत्मा अपने घर पहुंच जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, छूट जाओ। इसीलिए इसको नर नारायणी शरीर, देव दुर्लभ शरीर कहा गया। अब आपको ये अनमोल मानव तन जिस काम के लिए मिला है उस काम को करो। आप अपना टारगेट वही रखो। गुरु महाराज ने कहा कि पिछले शरीर में जो आप कर्म किए हो, उन कर्मों का भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत और लक बना है। उसको भोगने के लिए भोग पहले, शरीर बाद में। माँ के गर्भ में जब लगभग 4 महीना 20 दिन का मांस का लोथड़ा बन के तैयार हुआ, तब शब्दों के सीढ़ी से प्रभु ने हमारी आपकी जीवात्मा को माँ के गर्भ में उस मांस के लोथड़े पिंड में बिठा दिया। जहाँ माताएं बिंदिया लगाती हैं, टिकुली और सिंदूर लगाती हैं, और पुरुष देवता लोग तिलक, छापा, चंदन करते हैं, यहाँ पर जीवात्मा को, सूरत को बिठा दिया। उससे पहले पूरी जीवन की फाइल बना करके और आपको सुना करके तब माँ के गर्भ में प्रवेश कराया गया। वहाँ जब माँ के गर्भ में थे तो उसी माँ के पेट में से टट्टी और पेशाब सुबह निकलता है। भरपूर हम लोगों को वो बदबू सहन करना पड़ा, और ऐसी भट्ठी जलती है कि बहुत सारा चीज़ हम लोग, जैसे मूली है, गाजर है, बैगन है, टमाटर है, कच्चा खा लेते हैं, लेकिन सुबह कच्चा नहीं निकलता, पक करके निकलता है।
तो निश्चित रूप से कोई अंदर भट्ठी जल रही है जो हमारे भोजन पदार्थ को पचाने का काम करती है, पकाने का काम करती है। तो उस अग्नि में हमारी आत्मा पकती रही और बदबू को भी सहन करती रही। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने भरोसा किया, क्योंकि प्रभु उसका असली पिता है। तो पिता को तो बच्चों की चिंता होती ही है। बच्चों पर भरोसा करके और जीव को कर्मों के वेग से लगभग 9 महीना के बाद बाहर निकाला। हम सब लोगों ने मालिक से प्रार्थना किया कि जब हम बाहर निकलेंगे तो हम भजन करेंगे और अपनी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में रहते रहते अपने घर पहुंचाएंगे, जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे। कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे फिर हमको किसी भी माँ के गर्भ में जाना पड़े। ये हम सब लोगों ने वादा किया। लेकिन जैसे यहाँ आए हम भूल गए। महात्मा महापुरुष जो भी वचन अपने जबान से बाहर निकालते हैं उसको तराजू के पल्ले पर पहले तौलते हैं, उसके बाद वो बाहर निकालते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हमारे वचन वाणी का प्रभाव क्या पड़ेगा दूसरे के ऊपर? अगर वही वचन वाणी हमारे लिए कोई कह दे तो मुझे कैसा लगेगा, इस पर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और हम लोग अपने वचन वाणी के तलवार को दूसरे के ऊपर मार देते हैं, वार कर देते हैं। लेकिन महापुरुष शोध करके एक एक वचन को, क्योंकि वो पूरी होशो हवास में होते हैं, जागृत रहते हैं और उनके हर जन्मों का उनको बोध और ज्ञान रहता है। तब कबीर साहब ने लिखा, आए थे हरिभजन को ऊटन लगे कपास। सोच समझ के महापुरुष ने कहा, रास्ते चलते नहीं जैसे हम लोग कह देते हैं, क्योंकि हम लोग अज्ञानता के अंधेरे में हैं और उनको गुरु मिल गए। गुरु ने उनके अंदर जो है ज्वाला जला दिया, प्रकाश का दीपक जला दिया और उनके घट में उजाला हो गया। उजाले में कोई किसी से टकराता नहीं है। अंधेरी रात हो, लाइट नहीं हो और यहाँ से निकल के भागना हो तो सब लोग एक दूसरे से टकरा जाएंगे इमरजेंसी में। लेकिन लाइट जले और सब लोग आराम से एक एक करके निकल जाएंगे तो कोई किसी से टकराएगा नहीं। इसलिए महात्मा उजाले में होते हैं, हम लोग अंधेरे में। महात्मा हमको भी उजाले में, प्रकाश में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा और इसका ही वास्तव में असली संबंध है। क्योंकि आदि में भी सत्पुरुष थे और अंत में भी सत्पुरुष के पास ही जीव को जाना है। रास्ते में आपके इस मृत्यु लोक के सब साजो सामान, सारे संबंध और रिश्ते मिले और सब जैसे जैसे उनकी सीमा समाप्त हो जाएगी, सब एक दूसरे को छोड़ते चले जाएंगे। जैसा कि महापुरुष बताते हैं कि यहाँ से अगर आपको अगर पटना जाना है या कलकत्ता जाना है तो आप अपने अपने स्टेशन पर सब लोग उतरते चले जाएंगे, लेकिन ड्राइवर और गार्ड, ये जो है ड्राइवर यहाँ से बैठेगा और कलकत्ता तक उस ट्रेन के साथ रहेगा। उसी तरह जीवात्मा के साथ सत्पुरुष शुरू में भी थे, अंत में भी रहेंगे। और सद्गुरु जो होते हैं सत्पुरुष ही होते हैं। सत्पुरुष और सद्गुरु में कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ आ गए वो सद्गुरु हो गए, और जो सचखंड में बैठे हैं जिन्होंने सत्पुरुष
ने सद्गुरु को यहाँ भेज दिया, वो हो गए सद्गुरु, और जो वहाँ बैठे हैं वो सत्पुरुष, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब आपको गुरु मिले और गुरु ने जो आपको युक्ति दिया, उस युक्ति का अभ्यास करेंगे, भरोसा और विश्वास करेंगे, और जैसे उन्होंने बताया वैसे करेंगे, तो आपकी सूरत जो है, आँख जब बंद करेंगे तो इस आकाश के ऊपर जब स्वर्ग में जाएगी, तो स्वर्ग में भी आपके गुरु जो है, वहाँ देवी देवता के रूप में आपको आपके गुरु मिलेंगे स्वर्ग में भी। और ये सारे 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और विराट आपकी आरती, आपका स्वागत, हाथ जोड़े खड़े आपके दर्शन के लिए, आपके भाग्य की सराहना करेंगे और आपको बैकुंठ में जाने में मदद करेंगे। जब बैकुंठ में जाओगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आपके भाग्य की सराहना, आपका स्वागत, अभिवादन, और आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए भी अपने गुरु से प्रार्थना करके ये अवसर मुझे भी मनुष्य शरीर का दिलवा दो।